नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बात यूपी के करते हैं, जहां अपराध और बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं बची है, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो या छोटा मोटा कोई बदमाश क्यों ना हो। यूपी पुलिस ने हर बदमाश का अब मानो इलाज ढूंढ लिया है। मैसेज एकदम क्लियर कट है, सुधर जाओ नहीं तो इलाज शर्तिया होगा। और अब तक ऐसा ही होता भी आया है। जिसने भी यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती दी है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं मिला। अब जब बात बेटियों की आती है तो इसमें माफी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं, जिसने भी बेटियों को सताया दूसरे चौराहे पर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब से यूपी पुलिस इसी मिशन के तहत काम कर रही है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। यूपी के कुशीनगर से जो खबर मिल रही है, पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 25,000 के 2 इनामी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है। छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप भी है इनके ऊपर, जिनके साथ एनकाउंटर के दौरान इन 2 बदमाशों को धर दबोचा गया है। देखिए जरा, अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं ये अपराधी, जो न सिर्फ अपराध में संलिप्त रहते थे, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे, फब्तियां करते थे, आते जाते उन्हें परेशान किया करते थे। इनकी हाल, इनकी दशा को जरा देखिए। यहाँ पुलिस एक्शन में नजर आई है। आरोपी असलम और जुल्फिकार गिरफ्तार किया गया है। कलावा बांध कर बताया जा रहा है ये लड़कियों से छेड़छाड़ किया करते थे, यानी धोखा देने की कोशिश। नाम देखिए, असलम और जुल्फिकार, और हाथ में इनके कलावा होता था और आती जाती लड़कियों को छेड़ा करते थे। यूपी पुलिस ने सिर्फ आरोपी असलम और जुल्फिकार का इलाज नहीं किया, बल्कि शहर में कई और मंचलों का भी इलाज किया है। जहां स्कूल और कॉलेजों के बाहर जो लड़के मौजूद रहते हैं, लड़कियों के साथ बैट टच करते हैं, उनके छेड़ते हैं, उन पर फब्तियां कसते हैं, अब उन मंचलों का पुलिस ने अपने अंदाज में इलाज किया है। जिसके बाद हाथ जोड़कर देखिए कैसे बैठे हैं ये, कान पकड़कर माफी मांगी है। 1-2 नहीं, देखिए कितने सारे ऐसे मंचले हैं। और कईयों के तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनके लड़के जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। और जो एक्शन इस वक्त यूपी पुलिस का देखने को मिल रहा है, अगर पुलिस इसी तरह से अभियान के तौर पर इस ड्राइव को चलाएगी, स्कूल कॉलेज या तमाम गली मोहल्लों में इस तरह से मंचलों पर एक्शन लिया जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं, यूपी से अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लड़कियों के लिए यूपी बहुत सुरक्षित राज्य होगा। आरोपी असलम और जुल्फिकार जब पुलिस की गिरफ्त में आए तो अपने पैरों पर चलने के काबिल तक नहीं रह गए। इतना ही नहीं, हाथ जोड़कर माफी मांगा है, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। देखिए जरा हालत क्या हुई है। माफ कर दीजिए, माफ करिए, जाओ जल्दी, सर जी आप गलती हो गया, माफ कर दीजिए सर, माफ करिए, जाओ जल्दी, सर जी आप गलती हो गया, माफ कर दीजिए सर जी, आप गलती नहीं होगा दोबारा, माफ कर दीजिए सर जी, आप गलती नहीं होगा दोबारा। आरोपी असलम और जुल्फिकार की तरह कई और मंचलों का भी काम तमाम किया गया। उनकी मजनूगिरी दरअसल उतारी गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जमीन पर बिछाया, सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मंगवाई है। देखिए। बोलिए और तेज बोलो। बोलिए और तेज बोलो। स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करने वालों को यूपी पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया जिसे वो ताउम्र याद रखेंगे। माफ करिए, जाओ जल्दी, सर जी आप गलती हो गया। 2 शोहदों असलम और जुल्फिकार की व्हीलचेयर पर परेड कराई गई। ऐसा सबक सिखाया गया कि ये शोहदे दर्द से कराहते नजर आए। इन बदमाशों पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने इनको रोकना चाहा तो दोनों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। माफ कर दीजिए सर जी, आप गलती नहीं होगा दोबारा।
ऐसे मंचलों की बड़ी संख्या है जिन पर कार्रवाई की गई। ये मंचले स्कूल कॉलेजों से गुजरने वाली छात्राओं को परेशान करते थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे कई मंचलों और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने 2 बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और 5 कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा बिना नंबर की एक बाइक और 1100 रुपए बरामद किए। याद होगा आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था, गर्मी शांत कर देंगे। गुंडे माफियाओं की मानो अब पुलिस ने गर्मी शांत ही कर दी है। जी हाँ, अब बहनों की अस्मिता के साथ जो भी खेलेगा उसका हाल ऐसे ही होगा। इसका संकल्प जो है वो अब यूपी पुलिस ने लिया है। योगी का ऑर्डर चंडी रिलीज हो चुका है, जिसके बाद न तो मंचलों की गुंडाई चलेगी, न ही लफंगों की मनमर्जी। एक पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए इस वक्त कैसे एक्शन प्लान तैयार हुआ है। हेलो रानी। यूपी में शोहदों की शामत आई। योगी ने दे दिया चंडी ऑर्डर। दुर्गा पूजा से पहले मिशन क्लियर। पहले समझाओ नहीं तो निपटाओ। सावधान हो जाएं बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले, सरेआम सड़क पर छेड़खानी करने वाले, गलत इरादों से लड़कियों को टारगेट करने वाले, कामकाजी और घरेलू महिलाओं को निशाना बनाने वाले। क्योंकि योगी का ऑर्डर क्लियर है, समझे तो समझाओ नहीं तो निपटाओ। आशिक मिजाज हो या फिर रंगबाज, सर्च करो, घर में घुसकर निकालो और जितनी गर्मी है सारी उतारो। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव होने और शोहदों से सख्ती से निपटने का सख्त आदेश दे दिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर योगी सरकार ने शासन और प्रशासन को साफ कह दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी के इसी कमिटमेंट का असर है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में कमी आई और इसकी बड़ी वजह यह है कि योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से काम करती है। अगर कहीं पर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। आज महिलाएं दिन के उजाले में बेधड़क अपने घर से बाहर निकलती हैं और हालत ये है कि रात में भी निकलने में संकोच नहीं होता, क्योंकि वो भयमुक्त माहौल में अपने आप को सुरक्षित पाती हैं। चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, लिहाजा समय समय पर योगी सिस्टम को सावधान और सचेत करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने रविवार की रात प्रदेश की कानून व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, त्योहारों की तैयारी जैसे मुद्दों पर सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों, सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और एक लाइन में स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित माहौल देना पुलिस की जिम्मेदारी है। योगी ने इस बैठक में कहा कि सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड की गतिविधियां और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाई जाए। हर एक संवेदनशील जगह जैसे बाजार, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड की मौजूदगी और गश्त
निरंतर दिखाई देनी चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड, चूंकि पहले के दौर में कई पब्लिक प्लेसेस पर मनचले खड़े रहा करते थे जो फप्तियां कसते थे, लेकिन अब एंटी रोमियो स्क्वाड इतना मजबूती से काम कर रहा है कि कहीं भी महिलाएं पब्लिक प्लेस पर अकेले आ जा सकती हैं। और देखिए, ये जो पुलिस यहाँ पर तैनात है, ये इस भयमुक्त समाज को, भयमुक्त माहौल को बनाए रखने में मदद करती है। जितने भी लखनऊ के चौक चौराहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। महिलाओं को कोई दिक्कत है तो वो इनसे मिल सकती है, और साथ ही इनकी नजर हर समय, चूंकि बड़ा जो हजरतगंज चौराहा है बड़ा व्यस्त चौराहा माना जाता है, बड़ी संख्या में वाहन भी निकलते हैं, लोगों को आना जाना रहता है, हजरतगंज मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो ऐसे में मार्केट पे इनकी निगाह रहती है। कहीं भी अगर जमावड़ा युवाओं का लगा और संदिग्ध लगा कि ये ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के निकलने और उनके आने जाने पर कमेंट पास कर सकते हैं या छिड़खानी जैसी घटनाएं हो सकती है, तो फौरन पुलिस एक्टिव हो जाती है। और जो सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे पर लगाए गए हैं, देखिए आप देखेंगे, यहां से कंट्रोल रूम की निगरानी भी होती है, तो यहां पर अगर कोई ऐसी हैपनिंग होती है, कोई घटना घटती है, तो वहां पर भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो पुलिस और कैमरे, इन दोनों की नजर हर समय लखनऊ के चप्पे चप्पे पर रहती है। ये एंटी रोमियो स्क्वाड के लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं हजरतगंज चौराहे पर, बापूगंज चौराहे पर, महानगर चौराहे पर, राजभवन चौराहे पर, 5KD चौराहे पर, पार्क रोड चौराहे पर, परिवर्तन चौक पर। तो हर जगह जहां जहां चौराहे हैं, जहां जहां व्यस्त मार्केट है, वहां पर पुलिस का जमावड़ा रहता है और इनके चलते मदद मिलती है महिलाओं को अपने घर से सुरक्षित निकलने में। तकरीबन 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। लिहाजा 75 जिलों की कानून व्यवस्था को टाइट रखना बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों में कुछ जिलों से आई अप्रिय घटनाओं ने योगी को एक बार फिर अलर्ट कर दिया है। खासकर महिलाओं और बेटियों को लेकर योगी हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं। लिहाजा योगी ने मिशन शक्ति को एक बार फिर नए सिरे से एक्टिव किया है। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं और बेटियों के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान को सुनिश्चित करना योगी का लक्ष्य है। महिलाएं निकल रही हैं, गणेश जी का पूजन चल रहा है, अब जान लेते हैं कि कितनी सुरक्षित महिलाएं हैं, ये समझ लेते हैं। अरे मैम रुकिए आप जरा, योगी राज में कितना सुरक्षित पाती है कि पहले बड़ा निकलने में दिक्कत होती थी महिलाओं को घर से? अब तो सुरक्षित कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मदद करी। रात बिरात निकल लेते हैं आप लोग, रात बिरात निकल लेते हैं। देखिए महिलाएं हैं और आलम ये है कि चाहे रात हो या दिन का सफर, दिक्कत किसी को नहीं होती। परिवार के सदस्य की मौजूदगी में या फिर अकेले भी जो कामकाजी महिलाएं हैं वो आसानी से सफर तय कर लेती हैं और सुरक्षा को लेकर कहीं कोई सवाल खड़ा नहीं होता। मिशन शक्ति जो अभियान चल रहा है उसके तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर विभाग में एक कमेटी बनी हुई है और कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को संबोधित किया जा सके, उन्हें शक्तिशाली बनाया जा सके और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लखनऊ की पुलिस मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा को लेकर के गंभीर है। पिंक बूथ के माध्यम से निरंतर महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। साथ ही प्रत्येक थाने पे जो महिला बूथ बना हुआ है, महिला संबंधी प्रत्येक समस्या का निराकरण कराया जाता है। योगी के ऑर्डर के बाद ऊपर से नीचे तक खलबली मची हुई है। खास तौर से वो गैंग जो हिंदू बेटियों को निशाने पर लेते हैं। नवरात्र के दौरान ऐसे गैंग और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो मकसद ही है आस्था पर चोट करना। लिहाजा योगी के आदेश के बाद शहर शहर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एंटी रोमियो हमारा स्क्वाड सक्रिय है, जो लगातार ऐसे स्थलों पे भ्रमण कर जहां महिलाओं का आवागमन ज्यादा होता है वहां की सुरक्षा का प्रबंध करते हैं। साथ ही हमारी समस्त पुलिस बल इस बात को लेकर के हमेशा सतर्क और सजग है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या अपराध की घटना न हो। ऐसी घटनाओं होने पे तत्परता से कार्रवाई की जाती है। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड आज से नहीं, योगी के शासन में आने के बाद से ही चर्चित रहा है। योगी ने यूपी की जब सत्ता संभाली तो सबसे पहला काम एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन ही करवाया, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा था।
इस स्क्वाड का गठन 22 मार्च 2017 को शुरू हुआ। इसके लिए हर जिले में इकाइयां बनाई गई। शुरुआत में ये पुलिसकर्मियों की टीमों पर आधारित था, जिसमें पुरुष और महिला पुलिसकर्मी शामिल थे। योगी का एंटी रोमियो स्क्वाड इस कदर प्रभावी हुआ कि जो महिलाएं और लड़कियां मंचलों से दिन दहाड़े छेड़खानी और अभद्रता का शिकार होती थी, उन मंचलों की शहर शहर शामत आने लगी। पुलिस ऑन द स्पॉट उन्हें सजाएं देने लगी। एंटी रोमियो स्क्वाड का फोकस स्कूल, कॉलेज, बाजार, पार्क, मंदिर और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहता था। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस स्क्वाड के नतीजे शानदार रहे। असर ये हुआ कि बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। जब आप घर से निकलते हो दिन में या रात में तो डर लगता है क्या योगी सरकार में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता डर जी। कैसे सुरक्षित पाते हो? जी, यहाँ पे पिंक बूथ है हर जगह, वहाँ पे पुलिस हमेशा रहती है। अच्छा। और जो हम लोग का गोमती नगर एरिया है वहाँ पे आपको हमेशा पुलिस दिखेगी, चाहे विमेन हो चाहे मैन हो, वो हमेशा टहलते रहते हैं। घर से कॉलेज के लिए जाती हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो? हाँ, महसूस करते हैं। कैसे कैसे लगता है आपको सुरक्षित हो? कैसे मतलब सब मतलब है, आराम से जाते आते हैं। अच्छा। हाँ। कभी घर से कॉलेज तक कोई किसी ने परेशान करने की? नहीं, परेशान तो मुझे नहीं किया। पुलिस आपको नजर आती है जब आप चौराहे पे कहीं खड़े होते? मतलब पूछते भी हैं कहाँ जा रहे हो बेटा? अच्छा। तो हम उस हिसाब से बता देते हैं हम यहाँ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। मतलब वो पूछ भी लेते हैं? हाँ, वो पूछ भी लेते हैं। तो पुलिस मतलब ख्याल रखती है कि कहीं किसी बच्ची को कोई दिक्कत ना हो? हाँ, मैं कल ही रात में जा रही थी, तब उन्होंने पूछा मुझसे कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने कहा घर जा रही हूँ। तो कहाँ से जा रही थी आप? मैं अपनी ड्यूटी से जा रही थी। ऑफिस तक आती हैं, ऑफिस से घर तक जाती हैं, तो खुद को क्या सुरक्षित महसूस कर पाती हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसकी क्या वजह है? क्योंकि पहले हम देखते थे महिलाओं के खिलाफ घटनाएं बहुत होती थी। इस समय जो योगी सरकार, सब लोग पुलिस वाले भी एक्टिव हैं। हाँ। और सरकार अच्छी सुविधाएं भी दे रही है। हाँ। इस वजह से चलना काफी आसान है। पहले क्या लोग परेशान भी बहुत करते थे, तो ऐसा कभी कोई हादसा या आपने महसूस किया हो किसी और के साथ ऐसी चीजें हुई हो? बिल्कुल, पहले था ईद या बकरीद, ऐसी जगहों पे निकलना सड़क पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ऐसा है कि मतलब हर जगह बेफिक्र, रात में भी हो चाहे दिन में हो, आप रात में भी कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। अब हम देख रहे हैं कि पुलिस कर्मी भी लगातार खड़े ही हैं यहाँ पे, एंटी रोमियो स्क्वाड वाले। जी, बिल्कुल। तो ये और आपको भयमुक्त मतलब सुरक्षा देने में आपको हेल्प करते होंगे? बिल्कुल। भरोसा बढ़ा है आपका? जी, बढ़ा है। राजधानी लखनऊ में तो तकरीबन हर चौक चौराहे पर एंटी रोमियो स्क्वाड मिशन खड़ा नजर आ जाता है। रात में अगर कोई महिला अकेले दिखाई देती है तो डायल 112 की टीम उसे घर पहुंचाने में मदद करती है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी सीधी निगरानी कंट्रोल रूम से रखी जाती है। न सिर्फ लखनऊ, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जब प्रयागराज की बेटियों से बात की तो क्या रिएक्शन मिला, जरा सुनिए। अब ये डर नहीं लगता कि ओ सिट, हम इतने बजे रात को भी जाएंगे तो कोई हमको देखेगा तो क्या बोलेगा, या फिर कॉलेज से निकलते तो डर नहीं रहता कि शाम को नहीं, मतलब इतना बज गया है, अरे जल्दी जाना है, 4 बजे के पहले जाना है या 5 बजे के बाद हम नहीं जा सकते, वो चीज नहीं है। अब हर जगह, चाहे वो कॉलेज के गेट पे हो या फिर हम कहीं मार्केट जाते हो या कहीं हम लोग रास्ते में किसी चौराहे पे भी खड़े होते हैं ना, तो वो जो गुट बनी रहती थी लोगों की या जो लड़कों की गुट बनी रहती थी, जो कमेंट किया जाता था, वो अब बहुत कम हो चुका है। अब उन लोग के मन में जो डर का माहौल फैला बैठ गया है कि ओ अगर हम ऐसा करेंगे तो योगी सरकार हमारे साथ क्या करेगी या हमको कौन सा सजा मिलेगा, उस चीज का डर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम लोग सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। जब से ये एंटी रोमियो स्क्वाड आई हुई है तब से हम लोग काफी सेफ फील कर रहे हैं। तो कभी ऐसा होता था कि जब हम लोग कॉलेज से पहले निकलते थे तो गेट के सामने जो लड़के होते हैं ना, वो कमेंट पास करते थे, खड़े रहते थे, घूरते रहते थे। लेकिन जब से ये स्क्वाड वहां पर आई है, ये पहले तो ये सिविल ड्रेस में रहती है तो पता नहीं चलता है कि ये लोग पुलिस के लोग ही हैं या फिर नॉर्मल पीपल हैं, तो ये वहां पे खड़े रहते हैं। अब हम लोग निकलते हैं और कोई लड़के अगर हूटिंग करते रहते हैं या फिर कुछ कमेंट करते हैं तो ये उनको पकड़ लेते हैं। तब जाके हमें पता भी चलता है कि अच्छा ये पुलिस के लोग ऑलरेडी यहाँ पे, ये स्क्वाड के लोग ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं। तो काफी सेफ हम लोगों को महसूस हो रहा है इनकी वजह से। अब लोगों को क्योंकि पता नहीं होता है, ये ऑलरेडी सिविल ड्रेस में होते हैं, इनको पता नहीं होता है कि पुलिस यहाँ पे है भी या नहीं। मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी इस बारे में कि उनके ये द्वारा लाए गए एंटी रोमियो स्क्वाड की वजह से हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेल पुलिस स्टाफ होती है, ठीक, पहली बात तो वो अपने कैजुअल ड्रेसेस में होते हैं, वो यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं।
तो इससे क्या होता है कि जो भी लोग छेड़खानी करना चाह रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों से ही छेड़खानी होती है, मम्मी है किसी की, बुजुर्ग है, बड़ी भी, कोई उम्र नहीं है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो छेड़खान करने के लिए। और आज की डेट में देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है ये चीज। तो लड़कियां या फिर मम्मी लोग जो भी होती हैं वो ये चीज प्रेफर करती हैं कि किसी से ये चीज डिस्कस मत करना, तुम्हारे साथ हो गया है, ये बात हमारे परिवार के उस पे आ जाएगा कि नाम खराब होगा, ये सब चीजें हैं। तो फीमेल पुलिस जो है इसमें बहुत सारी हेल्प करती है। इन बेटियों को सुना आपने, ये योगी का इफेक्ट है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा की यही भावना योगी को मजबूत बनाती है, उनकी सरकार, उनके प्रशासन में भरोसा बढ़ाती है। लेकिन योगी की यही इमेज विपक्ष को परेशान करती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर एक बयान आया, उसे सुनिए और समझिए कि योगी को लेकर कितनी असुरक्षा है विपक्ष में। अखिलेश ने लिखा, कल तक जिन्हें हम प्रवासी कहते थे अब पलायनी कहेंगे, क्योंकि वो भी तो पलायन करके हमारे यहाँ आए हैं। यहाँ के लोगों की मजबूरी तो आप बता रहे हैं, वहां से यहाँ पलायन करने की आपकी मजबूरी क्या थी? अब तो वहां पर आपकी ही सरकार है, अगर वहां सब कुछ सही है तो वहां वापस चले जाइए। उत्तर प्रदेश के सौहार्द को अपनी भेदकारी सोच से कलुषित, दूषित मत करिए। जनता आपका पलायन कराए या दिल्ली वाले या आप खुद प्रस्थान करेंगे, ये फैसला आपको करना है, जाना तो तय है। लेकिन योगी जानते हैं कि यूपी की जरूरत क्या है और यूपी की कमजोर नब्ज कहां है। रोग जैसा हो उसके हिसाब का इलाज योगी को आता है। योगी के निर्देश के बाद मिशन शक्ति फुल एक्शन मोड में है। प्रयागराज पुलिस कॉलेज, स्कूल जाकर जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें बेटियों के अधिकार, साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। किस तरीके की टीमें वर्क कर रही हैं और कितनी टीमें गठन की गई हैं और किस तरीके से वर्क कर रहा है? देखिए, मिशन शक्ति के अंतर्गत कमिश्नरेट प्रयागराज में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नगर जोन में इसके लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। हमारे यहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड गठित की गई हैं जो लगातार सक्रिय हैं, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों, कॉलेजों, स्कूलों में लगातार गश्त कर रही हैं, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा रहा है। महिला थाना एवं हर पुलिस स्टेशन पर एक महिला हेल्प डेस्क गठित की गई है, जिससे महिलाएं अपनी शिकायतें निसंकोच दर्ज करा सके और उन्हें त्वरित सहायता मिले। दुर्गा पूजा से पहले शुरू किए गए योगी के इस मिशन शक्ति के रडार पर जो आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। योगी के आदेश का मतलब ही होता है पहले समझाओ और समझ ना आए तो फिर सीधे निपटाओ। अब रंगबाजों के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो सुधर जाएं या फिर सबक के लिए तैयार हो जाएं। लखनऊ से मनीष यादव के साथ प्रयागराज से विनय रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत। ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड, हमारे एफर्ट्स का हर बीट सफल हो, हर बाइट